vlogs. I'm Ananya, and if you are new to my channel or if you have not subscribed my channel already, do subscribe that right away. नीचे जो रेड कलर का बेल बटन उसे अभी के अभी प्रेस कर लीजिए एंड देन उसके साइड वाला बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी मेरे अपकमिंग सारे वीडियोस के इस चैनल पे. So in today's video I'm going to share the foundations and the pan stick which I regret buying and which are not at all suitable for me. I didn't really like those foundations and the pan stick. So before starting off this video, I would really give a disclaimer that maybe these foundation or the pan stick would be suiting you, but these are not kind of suiting me and I'm not kind of happy with this one. जो मेरी स्किन टाइप से रिलेट करते हैं, जिनकी स्किन टाइप या स्किन टेक्सचर या स्किन टेंडेंसी मेरे हिसाब से, so you know, they will find this video really helpful. So let's get started with the video. The first pan stick which I would really love to tell you जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करी वो है ओलिविया pan stick. आई नो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं इंटरनेट पे, बट ये वाली pan stick मुझे सूट नहीं करी है. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑयली भी नहीं बोल सकते, कुछ और ही मटेरियल है इसका, बहुत ही चिपचिपा सा है. एंड जब भी आप फेस पे पानी छिड़कोगे ये लगाने के बाद, पानी मतलब एक ऑयल के ऊपर कैसे पानी चढ़ जाता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्म हो जाता है, वैसे कुछ फॉर्म हो जाता है मेरी स्किन पे. ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट देती है, और अगर इसमें से मैंने डार्क कलर सिलेक्ट किया जो मेरा स्किन टोन से रिलेट नहीं करता है तो मेरी स्किन टैन लग जाएगी. सो यू नो, मैं डार्क कलर भी नहीं सिलेक्ट कर सकती, मैं लाइट कलर भी नहीं सिलेक्ट कर सकती. मेरे साथ कलर सिलेक्टिंग में भी दिक्कत हो जाती है, एज वेल एज ये प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है इसमें भी दिक्कत हो जाती है. कभी कभार मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि अब मुझे इसको वेस्ट भी नहीं कराना है, बट इसको यूज़ करना है तो हार्डली अगर 2-3 घंटों का मेरा कुछ काम है तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ. अगर मेरा पूरा दिन का कोई शेड्यूल है तो आई विल नॉट ट्रस्ट दिस pan stick. एंड दिस इज़ माई शेड बाय द वे. एंड इसके अलावा मैं अगर डार्क शेड लूँगी तो मैं फंस जाऊँगी, तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बनता है शेड में. एंड दिस वन लुक्स लाइक दिस. वैसे तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी और नॉट ऑफ अ गुड टेक्सचर विच इज़ सूटिंग मी. मेरी स्किन वैसे ही ऑयली है और इसको लगा के बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है. सो दिस इज़ द ओविया pan stick विच आई रिग्रेट बाइंग. इसकी प्राइस वैसे तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, बट मैं स्क्रीन पे कहीं फ्लैश कर दूँगी इसकी प्राइस. सो आई रिग्रेट बाइंग अ pan stick फ्रॉम ओलिविया. फिर सेकंड फाउंडेशन है जो मैं रिग्रेट करती हूँ बाइंग, जो है लैक्मे का. आई थिंक मैंने इसके पहले भी इसके बारे में शेयर किया था. ये वाला लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन है. आई थिंक 200 से नीचे ये इसकी प्राइसिंग 145. ओके, सो 145 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है. सी कि कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं वो मेरी स्किन पे सूट नहीं करते हैं. तो इसकी दिक्कत ये है, इसका कलर तो परफेक्ट है मेरी स्किन पे, मुझे कलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जब मैं इसको लगाती हूँ ये बहुत ही गंदे तरीके से निकलना स्टार्ट होता है. बहुत पैची और डेड स्किन कैसे निकलती है वैसे ये निकलना स्टार्ट होता है. अगर मैं 1-2 बार उस पर से हाथ घुमाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा पैच फॉर्म में ये दिखने लगता है. एंड आधा निकल जाता है, आधा रह जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है. यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, ये ऑयल फ्री है, विटामिन ई कंटेंट है इसमें, ये वाटर रेजिस्टेंट है. बट लेट मी टेल यू, वाटर रेजिस्टेंट ये कुछ हद तक है, विटामिन ई का तो मुझे आता पता नहीं है अगर इसमें है भी या नहीं. ऑयल फ्री है ये, बट ये ड्राई स्किन इतनी ज़्यादा बना देता है कि वो पैची लगने लगती है. और इसको आप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपको कहीं 1-2 घंटे का काम है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का, तो ये आप इसे यूज़ करो. अगर आपको पूरे दिन स्टे करने वाला कोई फाउंडेशन चाहिए या मेकअप अच्छा रखने वाला फाउंडेशन चाहिए तो आप इसको कभी यूज़ ना करें. इज़ द वर्स्ट फाउंडेशन एवर. जिनकी स्किन टाइप मेरी जैसे, मतलब मैं ऑयली स्किन में गिरती हूँ फिर भी ये मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई बना देता है लगाने के बाद. आई रियली कांट टेल यू. 2-3 बार मैंने इसको ट्राई किया है तो मेरा मन हुआ है कि मैं फटाफट घर में जाके पहले रिमूवर से इसे निकाल दूँ, वरना ये मेरा चेहरा बहुत बेकार बना देगा. इतनी गंदी फीलिंग आती है मुझे इसे लगा के. सो दिस वन इज़ समथिंग आई एम रिग्रेटिंग बाइंग, वर्स्ट प्रोडक्ट. फिर इसके बाद एक है लॉरियल का फाउंडेशन. दिस वन इज़ ट्रू मैच फाउंडेशन. नाउ सी, आई एम रिग्रेटिंग इट बाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड, बट
अदरवाइज अगर आप इसका टेक्सचर देखो या स्टेइंग कैपेसिटी देखो या बाकी चीज़ें देखो स्किन पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फाउंडेशन। सो ये मैंने 3rd लेवल पे इसलिए रखा है ताकि आई एम रिग्रेटिंग बाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड डिफरेंस, या इसमें शेड अवेलेबल नहीं हो रही है मुझे लाइट वाली। ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड है मेरी स्किन से, आप यहीं के यहीं देख सकते हो। इट्स लाइक सो डार्क। मेरे हाथों की भी शेड इतनी नहीं है डार्क जितनी ये वाली है। सो मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ कि मैं लाइट के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ। जो भी मेरी स्किन टोन को लाइट फाउंडेशन है उसमें इसका 1-2 ड्रॉप डाल देती हूँ, फिर वो मैच हो जाता है, फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें SPF 17 है सबसे बेस्ट बात, एंड देन इट इम्प्रूव्स द स्किन अपीयरेंस एंड स्किन क्वालिटी। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने स्टिकर पे मेंशन की है इसके बारे में, विच इज़ समथिंग मेड मी फॉल फॉर दिस फाउंडेशन। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको लाके आई थिंक 1.5 ईयर हो गया है, या 1.5 ईयर हो चुका है, बट ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर। पहले मेरी स्किन हल्की हल्की टैन थी, तब ये एडजस्ट हो जाता था, बट ये अभी बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसमें बस 4 शेड्स अवेलेबल है, और उसमें से ये वाली थी जो मुझे बेस्ट मैच करी थी वो टाइम पे, बट अब मुझे ये भी मैच नहीं करी। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये 1000 रुपीज़ का कुछ मुझे पड़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट इज़ फॉर 1025 रुपीज़। बहुत एक्सपेंसिव। और अगर आपको इतने एक्सपेंसिव फाउंडेशन में पैसे डालने हैं और अगर आपको एग्जैक्ट स्किन टाइप नहीं मिला है या एग्जैक्ट स्किन कलर नहीं मिला, तो फिर तो बर्बादी है पैसों की। सो दैट्स व्हाई आई एम रिग्रेटिंग बाइंग दिस वन। बट एज फार एज द 3rd प्रोडक्ट इज रिलेटेड, आई एम लाइकिंग द प्रोडक्ट, दो आई एम नॉट एबल टू फाउंड the exact match to my skin. So guys, that is it for this video. These are the only 3 foundations which I really didn't like, and the foundations which I am currently using are Infallible one and the Maybelline one, which is something I will love to share in maybe the coming videos on this channel. But ये 3 तो but obvious not into my list. There are very few foundations जो मुझे अच्छे लगते हैं। ये 3 certainly नहीं। अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है तो आप इसको बिल्कुल ना यूज़ करें, वेस्ट ऑफ मनी है और आपकी स्किन भी बहुत बिगाड़ देगा। सो नेवर गो फॉर दिस काइंड ऑफ चीप वंस, दीज आर नॉट रियली हेल्पफुल। सो येस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, टू हिट अ लाइक, बिग लाइक फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हो अगर आपको ये फाउंडेशंस यूजफुल हो रहे हैं, या इनको कैसे यूज़ किया जाए अलग तरीके से, या मैं इनका क्या करूँ। आई वुड रियली लव टू नो दैट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। सो या सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जाने से पहले और एक बार। एंड दैट इज इट फॉर दिस वन। सी इन माय नेक्स्ट। Till then, take care. Bye.